हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के लिए फिर से डीडीएम को स्टार्ट करने वाला हूं। और आई एम सॉरी, काफी दिनों से मैं इसके एपिसोड्स नहीं ला रहा था, लेकिन अब से मैं इसे दोबारा से कंटिन्यू करने वाला हूं और अब इस सीरीज को खत्म करके ही छोड़ूंगा। बाकी अगर कोई चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। खैर, अगर किसी ने भी चैप्टर 1 to 87 नहीं देखा हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाकर देख सकते हो। सो पिछले एपिसोड में हमने देख लिया था कि एक जख्मी मिंग ट्राइब का मेंबर रसल और दूसरे लोगों के पास आकर उन्हें बताता है कि ईलो खतरे में है और इस बात का सुनना ही था ईलो की मदर और रसल काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ ईलो, ब्रदर रल्सन और ओलिव मिलकर ईलो को रेस्क्यू करने के लिए भी निकल चुके थे, जहाँ पर रास्ते में उन्होंने काफी सारा मॉन्स्टर्स का सामना किया, जिनमें उनके साथ आए हुए अब भी उनकी काफी तरह मदद करते हैं। और एट द एंड हमने ईलो की तरफ देखा था, जहाँ मॉन्स्टर्स उनके प्रोटेक्टिव बैरियर में छेद करने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन ईलो अपनी पूरी जी जान लगाकर उनका सामना कर रही थी। अब आगे एंड फिर हम देखते हैं ओलिव, ब्रदर रल्सन और रसल को, जो कि काफी ज्यादा देरी से ईलो की डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं। और फिर ओलिव, जो कि काफी देर से अपने स्कैनिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें बताने लगती है कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया। लेकिन इसी के साथ माउंटेन के परे काफी तरह एनर्जी की क्लैशिंग हो रही है। इस पर उन लोगों ने अपनी स्पीड और भी ज्यादा तेज कर दी और फिर पीछे की तरफ हमें रसल को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन ही मन में सोच रहा था, मैं आशा करता हूँ कि हम लेट ना हुए हों। एंड फिर हमें ईलो का छोड़ा गया एरो दिखाया जाता है, जो कि आसमान में जाकर फट जाता है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर तो लग ही रहा था। लेकिन इसी के साथ साथ ईलो का एक एरो मल्टीपल एरो में चेंज होकर नीचे खड़े मॉन्स्टर्स पर हिट होने लगता है, जिसे देखते हुए ईलो अपनी एक साथी एल्फ को कहने लगती है, इस मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से बैरियर बनाना शुरू करो। लेकिन इसी के साथ ईलो ने अपने पीछे की तरफ देखा, जहां हम देखते हैं कि उनके प्रोटेक्टिव बैरियर में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था और उस छेद में से काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स आई जा रहे थे, जिसकी वजह से दूसरे सभी के सभी एल्फ काफी ज्यादा डर कर मदद के लिए पुकारने लगते हैं। जिस पर ईलो काफी ज्यादा कमजोर होने के बावजूद भी दोबारा से उन मॉन्स्टर्स की तरफ तीर तान कर कहने लगती है, योरस वर्ड ऑफ स्पिरिट, मुझे ताकत दो। लेकिन इसी के साथ ईलो अपने मन ही मन में रसल के बारे में सोच रही थी और काफी ज्यादा शर्माते हुए अपने आप को ही समझाते हुए कहने लगती है, मैं अचानक से उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। लेकिन तभी अचानक से हमें रसल को ही दिखाया जाता है, जो कि फायरवॉल का इस्तेमाल करते हुए ईलो और उन मॉन्स्टर्स के दरमियान एक बहुत बड़ी फायर की वॉल खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सभी के सभी मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। और रसल को वहाँ पर देखकर ईलो भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और फिर हमें ऊपर से रसल और ब्रदर रल्सन को नीचे आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ नीचे की तरफ आते हुए ब्रदर रल्सन अपनी ओरिजिनलिटी फ्लेयर फिस्ट को इस्तेमाल करते हुए रसल को कह रहे थे, रसल तुम आगे जाओ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाता हूँ। ये कहते हुए ब्रदर रसल ने एक ही मुक्का मारा और वहाँ पर हो जाता है एक बहुत बड़ा विस्फोट, जिसमें ऑब्वियसली काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे गए। और फिर इसी के साथ हम रसल को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा तेजी से ईलो के पास जाते हुए उसका हाल अहवाल पूछ रहा था, जिस पर ईलो भी रसल को बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और इसी के साथ साथ उसे ये भी कह रही होती है, पता नहीं कि मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे उतारूंगी। जिस पर रसल उसे वहीं पर क्लियर करते हुए बताता है, एक अलाइड कंट्री का वारलॉक होने की हैसियत से ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। खैर, इस बात को छोड़ो, जल्दी जल्दी इस बैरियर को हटाओ, क्योंकि हमें इन मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ना होगा, इससे पहले कि और आ जाएं। जिस पर ईलो अपने जख्मी साथियों की तरफ देखते हुए कहने लगती है, मगर हम अब जाएंगे तो हमारे बच्चे और जख्मी साथी हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। जिस पर रसल, जिसने कि अपने साथियों को उस बैरियर के अंदर आते हुए देख लिया था, वो ईलो को कहने लगता है, इस बात की चिंता मत करो। और इसी के साथ उसने ओलिव को उन एल्फ्स की मदद करने को बता दिया, जिस पर ओलिव भी अपने व्हाइट टावर के किसी हीलिंग मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए कहने लगती है, ऑफ कोर्स मैं इनकी मदद करूंगी, क्योंकि इसी वजह से तो मैं यहाँ पर आई हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ओलिव की उस मैजिक स्पेल की वजह से वहाँ पर मौजूद एल्फ्स को अचानक से काफी ज्यादा अच्छा महसूस होने लगा। एंड इसी के साथ साथ ओलिव बता रही होती है कि तुम इस मैजिक स्पेल की वजह से काफी ज्यादा अच्छा महसूस करने के साथ साथ काफी तेज भाग भी सकते हो। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि इस मैजिक स्पेल की वजह से ईलो को भी काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था, जहाँ फिर अचानक से हमें अजलान और उसके दूसरे एल्फ साथियों को वहाँ पर आते हुए दिखाया जाता है। और अजलान को वहाँ पर देखकर ईलो उसके पास आते हुए कह रही थी, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई अजलान। फिर उन दोनों की ग्रीटिंग एक्सचेंज करने के बाद हमें दिखाया जाता है ब्रदर रल्सन अपना प्लान बताते हुए कह रहे थे, ओलिव फेरी ट्राइब के साथ दरमियान में रहेगी, जहाँ रसल लेफ्ट में और अजलान और ईलो राइट की तरफ संभालेंगे और मैं आगे की तरफ रहते हुए मॉन्स्टर्स को संभालूंगा। ये कहते हुए ब्रदर रल्सन काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। एंड इसी के साथ ईलो ने भी बैरियर को हटाने को बता दिया, यानी कि ये इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 50% कामयाब हो चुके हैं। एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रदर रल्सन और रसल को दिखाया जाता है, जो कि अपने मुख्तलिफ मैजिकल स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए उन मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे थे। एंड इसके साथ रसल अपने पीछे की तरफ देखते हुए अपने सभी के सभी साथियों को कहने लगता है, हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ा सा और होल्ड ऑन करके रखो। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ब्रदर रल्सन भी रसल को बता रहे होते हैं, रसल मुझे पता है कि तुम थके हुए हो, लेकिन अपनी माना थोड़ी सी रिजर्व करके रखना, क्योंकि कैनन वापस आने के बाद भी हमें मॉन्स्टर्स के साथ सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम काफी ज्यादा आसानी से अपने अलाइज से दोबारा मिल
सकेंगे। जिस पर रसल भी उनकी ये बात मान गया और फिर से हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ब्रदर एल्सन और रसल को, जो कि काफी ज्यादा हैरान होते हुए किसी जगह पर खड़े हुए थे। क्या वो? और रसल और ब्रदर एल्सन की शौक होने की वजह ये होती है कि उस कैनन के सामने एक ही दिन में एक बहुत बड़ी वॉल खड़ी हो गई होती है, लेकिन वहाँ पर मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के दरमियान काफी ज्यादा डेडली बैटल हो रही होती है। और रसल येलो टावर मास्टर को देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये सच में निकोलो ही कर सकता है, एक ही रात में एक बहुत बड़ी फोर्ट्रेस वॉल क्रिएट करना। वो ये सच में एक सुपर ह्यूमन है। और फिर हमें प्रोफेसर ह्यूबर्ट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश होकर येलो टावर मास्टर को कहने लगते हैं, निकोलो वहाँ पर देखो, रेस्क्यू स्क्वाड फेरी ट्राइब के साथ वापस आ गई हैं। और रेस्क्यू स्क्वाड को वापस आता हुआ देखकर इलो की मॉम भी काफी ज्यादा खुश हो गई, लेकिन येलो टावर मास्टर अभी भी कह रहे होते हैं, सो चलो अपने अलाइव के लिए एक रास्ता ओपन किया जाए, जो कि काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ पर वापस आ चुके हैं। ये कहते हुए उन्होंने 2 डिफेंस वॉल बना ली, जिस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए रसल और बाकी सभी लोग कैनन में वापस जाने वाले थे। और क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं तो उस डिफेंस वॉल के अंदर भी कुछ मॉन्स्टर रह गए। और उस डिफेंस वॉल के अंदर उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए ब्रदर एल्सन कहने लगे, निकोलो ने ऑलरेडी एक स्टेज सेटअप कर रखा है, तो रसल इस लास्ट अटैक में अपनी सभी के सभी माना खर्च करने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर रसल भी खुशी खुशी तैयार हो गया। एंड इसी के साथ हमें ब्रदर एल्सन और रसल का एक कॉम्बो मूव दिखाया जाता है, Flare, Fist, Cannon। आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और हम देखते हैं कि रसल और ब्रदर एल्सन की उस अटैक की रेंज काफी ही ज्यादा बड़ी होती है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अभी भी ब्रदर एल्सन और रसल अपने बाकी सभी के सभी साथियों को इनकरेज कर रहे थे कि हम सभी लोग पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा और अपने आप को संभाल लो। एंड आगे की तरफ हमें उस फोर्ट्रेस वॉल के अंदर एक बहुत बड़ा छेद दिखाया जाता है, जो कि ऑब्वियसली रसल और ब्रदर एल्सन के अटैक की वजह से ही बना है, ताकि सभी के सभी लोग वहां से कैनन में एंटर कर सकें। और हम देखते हैं कि फाइनली वो सभी के सभी अल्फा ड्राफ्ट्स रेस्क्यू हो जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि ओलिव वहां पर आकर एक राहत की सांस लेती है। इलो अपनी मोम से मिलती है और ब्रदर एल्सन और रसल जो कि काफी ज्यादा थके होते हैं वो जमीन पर ही लेट जाते हैं। लेकिन इतने ज्यादा थका होने के बावजूद भी रसल के चेहरे पर एक सेटिस्फाइंग स्माइल थी। और नरेटर बता रहा होता है, और ये एक बहुत बड़ी रात हर किसी के सर्वाइवल के साथ निपट गई। एंड फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल हमें बता रहा होता है कि एक हफ्ता गुजर चुका है और अभी भी सूरज की उगने तक हम मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते हैं और इस वक्त तक सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी हो चुकी है। और इसी के साथ हम एक बहुत बड़ी तादाद में फेरी ट्राइब और बाकी सभी ट्राइब्स को रेस्क्यू करने में कामयाब भी हो चुके हैं। और इस वक्त यहाँ पर 9000 से भी ज्यादा मौजूद हैं और उनमें से काफी ज्यादा कम ऐसे लोग हैं जो कि फाइट कर सकते हैं। तो इस वक्त तक हम जो कर सकते हैं वो है सिर्फ रीइंफोर्समेंट का। और अपने मन ही मन में रसल ये सब कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ फील होता है। जिस चीज को फील करता ही रसल काफी ज्यादा देर से वहाँ से उड़कर कहीं पर जाने लगा, जिस पर येलो टावर मास्टर काफी ज्यादा हैरान होकर, रसल क्या हुआ, क्या मॉन्स्टर आ रहे हैं? तो रसल बताता है, नहीं, हमारी रीइंफोर्समेंट आ चुकी हैं। और हम देखते हैं कि एनिमी उनकी 5th और 7th कॉर्प्स अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर पहुंच चुकी होती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उन सभी लोगों को मीटिंग रूम में दिखाया जाता है, जहां मास्टर निकोलो तो उन दोनों कोर्प्स कमांडर का शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन वो दोनों ही उन्हें ये कहने से मना करते हुए कहते हैं, हम सिर्फ अपने लोगों और कंट्री की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, सो इसमें हमारी शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। एंड फिर हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि ये विलियम लुई की है 5th कोर्प्स कमांडर और दूसरा डिबल्क कर्गर है जो कि 7th कोर्प्स का कमांडर है। और इन दोनों के छोटे छोटे इंटर होने के बाद हमें येलो टावर मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अचानक से कहने लगते हैं, सो स्ट्रेटेजी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। और सर रसल जो कि इस बारे में काफी कुछ जानते हैं वही इस चीज को एक्सप्लेन करें तो सही रहेगा। और फिर हमें रसल को दिखाया जाता है जो कि सबसे पहले सभी को लीड करता है, लेकिन हम देखते हैं कि रसल को देखते हुए 5th कोर्प्स कमांडर अपने मन ही मन में कहने लगता है, तो ये है वो नौजवान जो कि इतना ज्यादा फेमस फॉरलॉक है, सच में ये काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है। एंड फिर रसल उन सभी लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी बताना शुरू कर देता है कि 5th कोर्प्स कमांडर अपनी आर्मी के साथ डिफेंस करेंगे, और क्योंकि इन मॉन्स्टर की तादाद काफी ज्यादा है और कभी भी ये एनिमी की टेरिटरी में इन्वेड कर सकते हैं, तो इसीलिए इन्हें कैनन और फेरी ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसर्कलमेंट बनानी पड़ेगी और इस चीज को मेक श्योर करना होगा कि एक भी सिंगल मॉन्स्टर एस्केप ना कर सके। एंड इसके साथ 7th कोर्प्स कमांडर को कहने लगता है, और 7th कोर्प्स कमांडर का मिशन होगा अटैक करना, क्योंकि जब 5th कोर्प्स कमांडर मॉन्स्टर के एस्केप रोड पर खड़े होकर डिफेंस कर रहे होंगे तो उसी वक्त आपको उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करके उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को ग्रेट फॉरेस्ट में धकेलना होगा। और क्योंकि हमें नहीं पता कि ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर हमारे लिए कौन सा खतरा वेट कर रहा है और पता नहीं कहां से ये
इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स पैदा हो रहे हैं, तो विक्ट्री को सिक्योर करने के लिए हमें इस मिशन को कंप्लीट करना होगा। और हम देखते हैं कि रसल की स्ट्रेटेजी को सुनने के बाद सेवन कोर्प्स कमांडर कहने लगते हैं हम ये करने के लिए तैयार हैं। और फिर अचानक से येलो टावर मास्टर भी कहने लगे अब से 3 दिन के लिए फायर ट्राइब और ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए हमें इस ग्रेट फॉरेस्ट को दोबारा हासिल करना होगा। एंड फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं रसल को जो कि कैनन की वाल पर खड़ा होकर अपने अलाइज को देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था 5th और 7th कोर्प्स एनिमियोन की सबसे ज्यादा बेस्ट कोर्प्स हैं। यहाँ तक के पूरे कॉन्टिनेंट में भी ये आर्मी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स होने के बावजूद भी हार नहीं सकते। मगर इसी के साथ वो पीछे की तरफ मुड़ गया, जहाँ हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से बिल्कुल उल्टा वहाँ पर मॉन्स्टर्स की लाशें और काफी ज्यादा लड़ाई के निशानात थे। और फिर नीचे की तरफ हमें लेडी ईलो को दिखाया जाता है जिसकी भी अचानक से रसल पर नजर पड़ गई थी और रसल को देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगती है चीजें काफी ही ज्यादा चेंज हो चुकी हैं, जो कि मैंने रियलाइज भी नहीं किया, लेकिन इसके शोल्डर इतने ज्यादा वाइड कब से नजर आने लग गए और ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा बड़ा भी हो चुका है और उस वक्त से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है जब मैं इससे पहली बार मिली थी। हम देखते हैं कि रसल के बारे में सोचते हुए ईलो मुस्कुरा रही होती है और पीछे की तरफ से हमें ईलो की मोम को आते हुए दिखाया जाता है, जो भी ईलो को रसल को ऐसे घूरते हुए और शर्माते हुए देखकर अपने मन ही मन में कहने लगती हैं ओह माय गॉड, मैं हैरान थी कि ये क्या कर रही होगी। वेल मुझे लगता है कि ये एज ही ऐसी है। और फिर अचानक से हम देखते हैं कि ईलो के कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जिस पर ईलो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन फिर जब उस पर्सन को देखा तो हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ईलो की मोम भी थी, जो कि आज तक ईलो को कह रही होती है यहाँ पर खड़ा होकर उसे घूरने की जरूरत नहीं है, उसके बाद जाकर तुम उसके साथ बात क्यों नहीं करती। लेकिन ईलो अपनी मोम को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है जहाँ पर ईलो कह रही होती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ अपने मिशन के बारे में सोच रहा होगा। एंड फिर इसी के साथ अपने मन ही मन में रसल और हीगेट को इमेजिन करते हुए कहने लगती है सर रसल कोई ऐसे हैं जिनकी एंगेजमेंट एनिमियन की रॉयल फैमिली में हुई है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। पर अपने मन में ये सब कुछ सोचते हुए ईलो थोड़ी सी उदास हो गई, जिस पर उसकी माँ उसे बताने लगती है ईलो मुझे पता है कि तुम अपने मन में क्या सोच रही हो, मगर चिंता मत करो क्योंकि किस्मत की एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग तुम्हें और रसल को जोड़ती है। और अपनी मोम के मुंह से इस बात को सुनकर ईलो काफी ज्यादा हैरान होकर कहती है मतलब क्या तुम मेरी पेट को देख सकती हो, जिस पर ईलो की मोम उसे बता रही होती है एशियन हाई एल्फ्स के पास ऐसी एबिलिटी होती थी कि वो किसी की किस्मत को देख सकते थे और जब तुम एक मिनियोर बन जाओगे तो ये तुम्हारे लिए भी पॉसिबल होगा। और फिर थोड़ा सा सीरियस होते हुए मेरी बेटी इसे याद रखना, बहुत जल्द एक बहुत बड़े डिसीजन को लेने का टाइम आ रहा है और इसकी किस्मत काफी ही ज्यादा हाश है और अगर तुम उसके लिए फीलिंग्स रखती हो तो तुम्हें उसकी किस्मत को उसके साथ ही झेलना होगा। और फिर यहाँ पर ये सीन कट होता है और हमें सूरज ढलते वक्त का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में आर्मी और मैजिस जंग के लिए तैयार थे और फिर हमें मास्टर निकोलो को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा परेशान होकर कह रहे थे ये दोबारा से शुरू हो रहा है। और फिर सभी लोगों को कहने लगते हैं कि जैसा कि प्लान किया गया था 5th कोस्ट कमांडर डिफेंस करेंगे और हम सभी उन मॉन्स्टर्स को ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर धकेलेंगे। एंड फिर हमें मॉन्स्टर को काफी ज्यादा देर से उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है, लेकिन इसी के साथ वो सभी लोग अपने मुख्तलिफ मैजिकल स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए फाइट के लिए बिल्कुल तैयार थे। और फिर इनकी जंग शुरू हो जाती है जहाँ हमें काफी सारे लोगों की मुख्तलिफ एबिलिटीज को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ईलो अपने बो और एरो का इस्तेमाल कर रही होती है एंड इसी के साथ कुछ ड्वार्फ्स अपने हैमर्स का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर्स का खात्मा कर रहे थे। एंड इसी के साथ एलन पेज, व्हाइट टावर मास्टर और येलो टावर मास्टर मुख्तलिफ मैजिकल स्पेल्स का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर का खात्मा कर रहे थे। और फिर ब्रदर एल्सन, प्रोफेसर ह्यूबर्ट और ओलिव को दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से ब्रदर एल्सन कह रहे थे मैं इस जगह को संभाल लूंगा, तुम जल्दी जल्दी जाकर लाइन ऑफ डिफेंस की मदद करो, जिस पर प्रोफेसर ह्यूबर्ट भी उनकी मदद करने के लिए चले जाते हैं। एंड फिर इसी के साथ रसल को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कूल तरीके से अपना एक मैजिक फायर इन्फर्नो को इस्तेमाल कर रहा था और रसल के अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। एंड फिर इसी के साथ इनकी ये जंग चलती रहती है और फिर सीन शिफ्ट करके हमें सीधा 15 दिनों बाद ग्रेट फॉरेस्ट की एंट्रेंस की तरफ लाया जाता है जहाँ पर हम बहुत बड़े तादाद में आर्मी और अपने सभी के सभी मैजिस को देख पाते हैं, जहाँ वो सभी के सभी नर्स काफी ज्यादा खुश होते हुए नारे लगा रहे थे हमारी जीत हुई और हम ग्रेट फॉरेस्ट की एंट्रेंस तक पहुंच चुके हैं। एंड इसी के साथ हमें रसल, येलो टावर मास्टर, अजलान, ईलो और उसकी मदर को दिखाया जाता है जहाँ पर येलो टावर मास्टर कह रहे थे फाइनली हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से ब्रदर अल्सन रसल को कहने लगे क्या तुम भी इस चीज को फील कर पा रहे हो, तो रसल ने भी हाँ का जवाब दिया, मगर ब्रदर अल्सन अभी भी कह रहे होते हैं यही जंगल मॉन्स्टर आर्मी की एक बहुत बड़ी सोर्स है और मैंने यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स की तवक्को की थी, मगर ना यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है बल्कि मुझे यहाँ पर कोई भी चीज महसूस ही नहीं हो रही, जैसे कि ये पूरा का पूरा जंगल खाली हो चुका है और ये ब्लैक एंड व्हाइट फॉग जिसने कि जंगल को घेरा हुआ है ये भी काफी ज्यादा अजीब है। और फिर ईलो को दिखाया गया जो कि अपनी मोम को कह रही थी मोम मैं यहाँ पर किसी भी स्पिरिट को सेंस नहीं कर पा रही, जिस पर उसकी मोम भी कहती है हाँ मैं भी काफी ज्यादा हैरान हो रही हूँ कि सभी जगह स्पिरिट्स गई कहाँ। और फिर अचानक से येलो टावर मास्टर भी उनके पास आते हुए कह रहे थे चलो फेदर ट्राइब के उन लोगों का वेट करते हैं जो कि कुछ दिन पहले यहाँ
यहाँ से स्काउट करने के लिए निकले थे। एंड इसी के साथ मास्टर निकोलो के साथ आते हुए ड्राफ्ट लीडर कहने लगता है वो अपने साथ एक प्रोजेक्टर भी ले गए हैं, तो हम अंदर की पूरी सिचुएशन को देख सकते हैं। ये लोग आपस में ये बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक सेविंग टाइप चीफ कहने लगते हैं ऊपर की तरफ देखो, हमारे वॉरियर वापस आ गए। एंड फिर यहाँ पर ये सीन कट हुआ और हमें दिखाया जाता है कि वो सभी के सभी लोग उस प्रोजेक्टर के जरिए ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर की सिचुएशन देख रहे थे। जिस वीडियो को देखते हुए मास्टर निकोलो कहने लगते हैं जल्दी AMI एक्सप्लेन को लाइक सब्सक्राइब करो। खैर ये टावर मास्टर कह रहे होते हैं ये रिकॉर्डिंग में वही शो कर रही है जो कि हमने भी वहाँ पर देखा था, पूरे के पूरे जंगल में कोई भी मॉन्स्टर है क्यों नहीं। लेकिन मेरे अचानक से रसल येलो टावर मास्टर को कहने लगता है क्या पूरे के पूरे ग्रेट फॉरेस्ट को दिखाने वाली कोई रिकॉर्डिंग है। तो येलो टावर मास्टर बोला लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो रसल उस रिकॉर्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है ये बात मैंने इस वजह से कही क्योंकि जैसे जैसे वो ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर जा रहे थे वो ब्लैक फॉग बढ़ती जा रही थी, जिस पर व्हाइट टावर मास्टर बोली फॉग बढ़ती जा रही थी, क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से। लेकिन फिर अचानक से एक विंड टाइप मेंबर भी कहने लगता है हाँ इस बारे में मैं भी आपको कुछ कहना चाहता हूँ, जरा इस चीज को देखो। ये रिकॉर्डिंग हमने सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट से ली है और हम देखते हैं कि उस रिकॉर्डिंग के अंदर उन्होंने भी वो टार्टरस की एक बहुत बड़ी सील देख ली थी, जिसे देखकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगते हैं ये डोम जैसी चीज है क्या। और उस डोम जैसी चीज को देखते हुए जो कि ऑब्वियसली टार्टरस की सील है, इस बारे में अभी तक इनको अंदाजा भी नहीं है कि कौन सी मुसीबत इनके लिए वेट कर रही है। टार्टरस की उस सील को देखते हुए इलोकी मॉम कहने लगती है इतना तो ना ब्यूटीफुल ग्रेट फॉरेस्ट इस तरह कैसे हो सकता है। और इलो भी ग्रेट फॉरेस्ट के लिए दुआएं कर रही थी और रसल भी उस टार्टरस की सील को देखते हुए अपने मन ही मन में कहने लगा उस अनइजी सेंसेशन की सोर्स ये है क्या। और फिर सभी लोगों को कहने लगता है मुझे लगता है कि इस सारे छोल के पीछे कि अचानक से इतने तरह मॉन्स्टर्स अपीयर हो रहे हैं, उन मॉन्स्टर्स के अपीयर होने के पीछे यही डोम है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और हमें उसी टार्टरस की सील को दिखाया जाता है, जिस सील के अंदर हमें उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसने कि अचानक से अपनी आंखें खोल ली थी। सो लगता है कि एक बहुत बड़ी जंग दोबारा से शुरू होने वाली है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और कोई कह रहा होता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें मिलियंस ऑफ मॉन्स्टर का सामना करना पड़ सकता है। जिसे सुनते हुए मास्टर निकोलो भी कहने लगते हैं अरे क्या तुम्हें इस चीज के बारे में कुछ पता है। देन इलो की मॉम बताती है कि शायद ये ग्रेट फॉरेस्ट की बर्थ फोल्कलोर से रिलेटेड हो सकता है। और एरेन की इस बात को सुनते हुए रसल अपने मन ही मन में कह रहा था बर्थ फोल्कलोर यानी कि वही टाइम जब गॉड्स का एरा खत्म होने वाला था और उसी वक्त मदर ऑफ लाइफ की ब्लेसिंग ऑफ गाया की वजह से ग्रेट फॉरेस्ट इतना ज्यादा ग्रो हुआ था। और अपने मन में इस बात को सोचकर रसल थोड़ा सा परेशान हो जाता है, यानी कि उसे कोई ना कोई बात तो पता चल गई थी और शायद यही बात मास्टर निकोलो की जहन में भी आ जाती है और वो भी थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगते हैं तो इसका मतलब है कि गाया ने जिस वजह से ग्रेट फॉरेस्ट को बनाया था वो रीजन कुछ और नहीं बल्कि इस बहुत बड़ी मॉन्स्टर की आर्मी को सील करना था। मास्टर निकोलो ये कह ही रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से रसल उनके पास आते हुए कहता है मगर मुझे कोई चीज काफी ज्यादा अजीब लग रही है। तो निकोलो कहता है क्या चीज। जिस वक्त गाया ने इस ग्रेट फॉरेस्ट को बनाया था तो उस वक्त काफी ज्यादा और भी कोर्स एग्जिस्ट करते होंगे, तो उस बहुत बड़ी मॉन्स्टर की आर्मी के साथ डील करना उनके लिए काफी ज्यादा आसान होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने उन मॉन्स्टर को सील किया। रसल की इस बात को सुनते हुए ब्रदर रल्सन कहने लगते हैं तो तुम कहना चाह रहे हो। जिस पर रसल अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहता है तो इस चीज की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो चीज गाया छुपाना चाह रही थी वो मॉन्स्टर आर्मी नहीं थी बल्कि कुछ और था। रसल की इस बात को सुनते हुए अचानक से व्हाइट टावर मास्टर भी बोलती हैं तो हमें जल्दी इस चीज को कंफर्म करना होगा। और फिर इसी के साथ चीफ कमांडर को कहते हुए जो कि ऑब्वियसली मास्टर निकोलो हैं हमें एक इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड बनानी होगी, वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्द। एंड फिर यहाँ पर ये सीन कट होता है और हमें ग्रेट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई पर्सन भागते हुए कह रहा था रात होने से पहले जल्दी इन्वेस्टिगेट करते हुए वापस आना होगा। और फिर हमें इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड मेंबर दिखाए जाते हैं जिनमें मास्टर निकोलो, व्हाइट टावर मास्टर, ब्रदर अल्सन, प्रोफेसर ह्यूबर्ट, रसल, एलन पेज, ओलिव, अवेन, इलो और रॉफ चीफ था। एंड फिर इसी के साथ में ब्रदर अल्सन को दिखाया जाता है जो कि प्रोफेसर ह्यूबर्ट के साथ भागते हुए कह रहे थे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इस फॉरेस्ट के अंदर से कोई भी लाइफ फॉर्म सेंस ही नहीं हो पा रही। तो प्रोफेसर ह्यूबर्ट भी जो कि इर्द गिर्द देखते हुए उस फॉरेस्ट का जायजा कर रहे थे ऐसी बात नहीं है कि इस फॉरेस्ट ने अपना बायोलॉजिकल फंक्शन खो दिया है, ये बिल्कुल कोई अजीब सा ही फिनोमिना है। प्रोफेसर ह्यूबर्ट और ब्रदर अल्सन भागते हुए ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि मास्टर निकोलो उन दोनों को रुकने को बता देता है। हम काफी ज्यादा अंदर आ चुके हैं तो सभी के सभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इलो और एरेन को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं जिनके
जिनके पास अचानक से रसल आकर उनका हाल अहवाल पूछ रहा था। तो इलो ने भी उसे चिंता ना करने को बता दिया और फिर रसल के पूछने पर कि तुम्हारी मोम क्या कर रही है। एंड इसी के साथ हम रेन को देखते हैं जो कि जमीन में बैठकर ध्यान लगा रही थी और ये करते हुए उसकी बॉडी से किसी टाइप की एनर्जी निकल रही होती है। और रसल के सवाल का जवाब देते हुए इलो उसे बताती है ये किसी स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। आम लफ्जों में बताऊं तो वो स्पिरिट ऑफ फ्रेश के साथ बात करने की कोशिश कर रही है। और हम देखते हैं कि रेन को ये सब कुछ करते हुए काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन स्पिरिट ऑफ फ्रेश के बारे में सुनकर रसल थोड़ा सा हैरान होकर कहने लगता है स्पिरिट ऑफ फ्रेश, ये कौन सी स्पिरिट है? तो इलो उसे बताने लगती है तुम्हें भी इस बारे में पता होगा कि 4 मेन एलिमेंट्स के बजाय भी काफी ज्यादा दूसरी स्पिरिट्स होती हैं। तो रसल बोला हाँ, जैसे कि लाइटनिंग, आइस, लाइट और डार्कनेस स्पिरिट्स। और फिर अचानक से ईलो के इर्द गिर्द काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो गई और इसी के साथ साथ ईलो रसल को बता रही थी स्पिरिट ऑफ फ्रस्ट भी उन्हीं में से एक है, मगर वो किसी नॉर्मल स्पिरिट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। रुको, मैं तुम्हें दिखा ही देती हूँ। जहाँ इलो एक तरफ ये सब कुछ कह रही होती है तो दूसरी तरफ उसके इर्द गिर्द एनर्जी इकट्ठी होकर किसी चीज का शेप रहना शुरू कर देती है। जिस चीज को देखते हुए प्रोफेसर ह्यूबर्ट जो कि रसल के पास ही खड़े होते हैं वो अचानक से कहने लगे क्या ये वही है जिसके बारे में मैंने सिर्फ रूमर्स सुने थे? और दूसरी तरफ खड़ा हुआ एलन पेज भी कह रहा था माय गुडनेस, इस बारे में सोचना कि मैं एक स्पिरिट ऑफ फ्रस्ट को अपनी आंखों से देखूंगा, वाह ये काफी ज्यादा कमाल का है। और इसी के साथ रसल उस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा शौक नजर आ रहा था। एंड फिर हमें एक छोटा सा स्पिरिट ऑफ फ्रस्ट दिखाया जाता है जिसे देखकर एलन पेज और प्रोफेसर ह्यूबर्ट काफी ज्यादा मदहोश हो गए थे और ये कितना क्यूट है। लेकिन इसी के साथ रसल अपने मन में सोच रहा था क्या ये मिट्टी से बनाई गई कोई डोल है? और रसल को इस तरह सोचों में गुम देखकर उस स्पिरिट कहने लगती है सर रसल आप क्या सोच रहे हो? और उस स्पिरिट के मुंह से इलो की आवाज को सुनकर रसल और एलन पेज दोनों ही काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। इलो, ये तो इलो की आवाज है। एंड फिर रसल को छोड़कर वो सभी लोग उस स्पिरिट के साथ खेलने लग जाते हैं और उन लोगों को देखते हुए रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था इसने एक स्पिरिट के साथ अपनी कॉन्शियसनेस शेयर की है तो इसका मतलब है कि इस स्पिरिट के पास अपना कोई दिमाग नहीं है। एंड फिर इलो स्पिरिट ऑफ फ्रेश के बारे में बताते हुए कहने लगती है स्पिरिट ऑफ फ्रेश दूसरी स्पिरिट से काफी ज्यादा छोटी होती है और काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप की स्पिरिट की कॉम्बिनेशन के साथ बनती है और इस स्पिरिट के पास इसका अपना दिमाग नहीं होता तो अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से यूज करने के लिए इसे थोड़ा सा वक्त की जरूरत होती है। इलो की इन ज्ञान भरी बातों को सुनते हुए रसल अपने मन ही मन में गोलम्स के बारे में सोचते हुए कहने लगता है जैसी चीजें ये मुझे बता रही है ये तरीका बिल्कुल मुझे किसी गोलम को कंट्रोल करने की तरह लग रहा है। और ये चीज रसल के लिए एक काइंड ऑफ एनलाइटमेंट थी। एंड हम देखते हैं कि अचानक से वो स्पिरिट खत्म हो गई जिस पर इलो काफी तरह निराश होकर कहने लगती है फ्रस्ट की कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जिसकी वजह से मेरे लिए एक छोटी सी स्पिरिट को भी समन करना काफी तरह मुश्किल हो चुका है। एंड फिर अचानक से हम देखते हैं कि एरेन भी अपने ध्यान से बाहर आ गई जिस पर इलो भी अपनी मॉम से पूछ रही थी कि आपको कोई रिजल्ट मिले, जिस पर एरेन जो कि काफी तरह निराश और थकी हुई नजर आ रही थी मैंने काफी ज्यादा कोशिश की लेकिन सभी की सभी स्पिरिट्स डरी हुई हैं। और फिर फ्रस्ट की सेंटर की तरफ देखते हुए कहने लगती है ये यकीनन फ्रस्ट के सेंटर में जो डार्कनेस है उसी की वजह से इतनी ज्यादा डरी हुई है। एंड फिर इसी के साथ हमें दोबारा से रसल को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सीरियस होते हुए फ्रस्ट के सेंटर की तरफ देखकर कह रहा था उस डार्कनेस के नीचे ऐसा क्या है? एंड इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उन सभी लोगों को ग्रेट फ्रस्ट के अंदर भागते हुए दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि ओलिव जो कि आगे की तरफ भागते हुए वाइल्ड मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करके आगे की तरफ बढ़ने का रास्ता बना रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो फ्रस्ट के सेंटर तक बढ़ रहे होते हैं तो फ्रस्ट के अंदर मौजूद डार्कनेस काफी ज्यादा गहरी हो रही थी और इसी बारे में रसल काफी ज्यादा परेशान होकर अपने मन ही मन में सोचते हुए ये ब्लैक फॉग आहिस्ता आहिस्ता करके काफी ज्यादा थिकर हो रही है और अब पता नहीं कैसे लेकिन मेरे माइंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। शुक्र है कि वो 7 कॉर्प्स हमारे साथ नहीं आई क्योंकि अगर वो हमारे साथ आए होते तो उन्होंने कुछ किए बगैर ही मारे जाना था। रसल अपने मन ही मन में यह सब कुछ सोच रहा था लेकिन तभी अचानक से ओलिव एक जगह पर रुक गई और हम देखते हैं कि वो सभी के सभी लोग टार्टरस की सील के सामने पहुंच चुके थे जहाँ उस सील को थामे हुए कीस्टोन काफी ज्यादा बुरी हालत में थे और उन कीस्टोन्स को देखते हुए व्हाइट टावर मास्टर कहने लगी ये तो मैजिक सीलिंग के कीस्टोन्स है ना? तो निकोलो बोला लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सभी के सभी लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दो क्योंकि नाइटफॉल से पहले हमें दोबारा से फोर्ट्रेस में पहुंचना होगा। येलो टावर मास्टर सभी लोगों को ये सब कुछ सिखा ही रहा था लेकिन तभी अचानक से टार्टरस की सील के अंदर से काफी ज्यादा मर्डरस इंटेंट निकला जिस चीज को फील करके सभी के सभी लोग कहने लगते हैं जो पावरफुल और ट्रमेंडस और किसकी थी। जिस पर मास्टर निकोलो नीचे की तरफ बैठते हुए कुछ मुआयना करते हुए कह रहे थे मुझे लगता है कि ये ट्रमेंडस हो रहा इसी डार्कनेस से निकले थे। फिर इसी के साथ मास्टर निकोलो ने उस मोस्टर की प्रेजेंस को सेंस किया और सिर्फ उस मोस्टर की प्रेजेंस की वजह से मास्टर निकोलो के पसीने छूट जाते हैं और सभी लोगों को वहाँ से भागने को बता दिया। लेकिन फिर इसी के साथ हमें उस टार्टरस की सील में से किसी के बहुत बड़े हाथ को निकलते हुए दिखाया जाता है और वो सिंगल हाथ ही ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर मौजूद बहुत बड़े बड़े दरख्तों के बराबर था। और हम देखते हैं कि उस टार्टरस की सील में से पिछले कुछ चैप्टर्स में जो मोस्टर दिखाया जा रहा था वही निकलना शुरू हो जाता है जिस इतने बड़े मोस्टर को बाहर निकलते हुए देखकर ड्वार्फ चीफ काफी तरह डर कर
कहने लगता है ये कैसे पॉसिबल है। एंड इसी के साथ उसके साथ खड़ी हुई ओलिव भी कह रही थी क्या एक माउंटेन फट रहा है। लेकिन हम रसल को देखते हैं जिसके भी उस मॉन्स्टर को देखकर पसीने छूट गए होते हैं और उस मॉन्स्टर को देखकर कह रहा था ये कोई माउंटेन नहीं है, ये एक लिविंग बीइंग है। और फिर दोबारा से येलो टावर मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर को देखकर कह रहे थे ये तो हेकांटोकरस है। और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं किसी टाइटन के मेंशन को यहाँ पर देख सकूंगा, जिस पर उसके साथ ही खड़ी हुई व्हाइट टावर मास्टर जो कि बिल्कुल ही चिल नजर आ रही थी टाइटन यानी कि फॉरगॉटन एरा से, है ना। तो येलो टावर मास्टर से बताने लगता है हाँ सही समझी, हेकांटोकरस की रेस पूरी की पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी और मैंने सुना है कि उस वक्त ड्रैगन ने किसी सर्टेन बीक से पावर हासिल की और उन सभी के सभी हेकांटोकरस को ठिकाने लगा दिया जो कि इस दुनिया पर राज करने की ख्वाहिश रखते थे। और फिर इलो और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम ने उस मॉन्स्टर को देखते हुए इलो को अपने साथ लगा लिया था, लेकिन उस मॉन्स्टर को देखते हुए इलो कह रही होती है तो इसका मतलब है कि गाया जिस चीज को छुपाना चाह रही थी वो ये है। पायरेन भी चलाते हुए सबको बताने लगती है हाँ तो इसका मतलब है कि ग्रेफस मॉन्स्टर के लिए कोई प्रिजन है और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कुछ ऐसी चीज इस जगह पर सील हुई होगी। और फिर दोबारा से मास्टर निकोलो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होकर कह रहे थे ये एक ऐसी तबाही है जो कि सभी के सभी लिविंग थिंग्स को डिवोर कर सकता है। अगर इस जैसा कोई यहाँ से एस्केप कर गया तो पूरी की पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि उस हेकांटोकरस ने एक जोरदार चीख लगाई जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल जाती है और सिर्फ उसके चिल्लाने ही की वजह से उन सभी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और देखते ही देखते सिर्फ उसके चिल्लाने ही की वजह से आसपास के दरख्त टूटकर बिखरने लगे। और फिर इलो को दिखाया जाता है जो कि उस रोड के बैकलैश को ब्लॉक करते हुए कह रही थी मदर मुझे इसकी आवाज से काफी ज्यादा एंगर महसूस हो रहा है। तो एरिन बोली ये सिर्फ एंगर नहीं है बल्कि हर लिविंग थिंग के खिलाफ किलिंग इंटेंट भी है। और उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा ताकतवर देखकर असल चिल्लाते हुए सबको कहने लगता है हमें इसे यहाँ पर रोकना होगा क्योंकि अगर हम यहाँ पर फेल होते हैं तो हमारे लव्ड वंस खतरे में आ जाएंगे। एंड फिर इसी के साथ हमें उन लोगों के काफी ज्यादा दूर किसी अनजान से पर्सन को दिखाया जाता है जो कि ये सारा का सारा ड्रामा देख रहा था। इनक्रेडिबल, लेकिन मुझे अपनी इमेजिनेशन पर काफी ज्यादा शर्म आ रही है इस बारे में सोचना कि ये एक टाइटन की बजाय एक हेकांटोकरस है। लेकिन फिर भी हमारे गॉड्स दोबारा से वापस आ रहे हैं और हम देखते हैं कि ये सब कुछ कहने वाला एक कल्ट मेंबर होता है जो कि काफी ज्यादा गंदे तरीके से हमसे में कह रहा था ये काफी ज्यादा खूबसूरत था, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से कोई पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए आकर कहने लगता है तो हमारे ख्वाब सच हो रहे हैं, ये काफी ज्यादा अच्छा है। और शायद तुम लोगों को याद होगा ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि सीजन 1 वाला वही टेलीपोर्ट यूजर है जिस पर्सन को देखते हुए वो कार्ड मेंबर कहता है चरोन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चरोन कहता है मैं ये जानकर काफी ज्यादा निराश हूँ कि तुम्हें मुझे यहाँ पर देखकर खुशी नहीं हुई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि चरोन अपने साथ एक कोफिन लाया होता है। तो क्या चरोन किसी को दोबारा से जिंदा करने वाला है? अगर जिंदा करने वाला है तो किसको? ये सब कुछ देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्योंकि ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। सो अगर चैनल पर नया हो तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यार से कमेंट कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके। और 5K कराने के लिए आप सभी लोगों का काफी ज्यादा शुक्रिया। सो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।